आज की डेट में ट्रेडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं उनको सब पता है कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं, उनको सब पता है कि हमारे ब्रेकआउट्स कहाँ पर हैं, उनको सब पता है हमारे सपोर्ट कहाँ पर है, उनको सब पता है हमारे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जिसकी वजह से आप आज की डेट में देख पा रहे हो अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो वहाँ पे सपोर्ट टूट जाती है, अगर आप रेजिस्टेंस पे बाय सेल करते हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर मार्केट अपसाइड में चलना शुरू होती है, आपका लॉस हो जाता है। आप जहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाते हो आपके वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। मार्केट हमारे को नहीं पता लगता कि मार्केट के इस डायरेक्शन में मूव करने वाली मार्केट एक रैंडमली बिहेव करते, कभी मार्केट ऊपर चले जाते, कभी मार्केट नीचे आए थे, तो यही नहीं पता लगता कब बुल मार्केट है कब बेयर मार्केट है। तो कैसे हम इस चीज़ को एनालाइज करें, कब हमारी मोमेंटम चल रहा है, कब हमारा ट्रेंड चल रहा है, कब हमारी करेक्शन चल रही है, हमारे कुछ नहीं पता होता। हम जस्ट एक ब्रेकआउट्स आते हैं, हम बाय कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे को लॉस 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 ही देखने को मिलता है। ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिली होंगी, बट इस चैनल पे आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है स्टॉक मार्केट की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, अगर आपको ट्रेड करने हैं, अगर आपको एग्जीक्यूशंस करनी है, तो आपको इलीट वेव थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। इलीट वेव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है। 1930s में आरन इलियट ने ये थ्योरी बनाई थी, जिसका थंबनेल में आपने ये बुक देखा है। यहाँ पर ये जो बुक है ये मैंने बाय करी थी, और यहाँ पर जब से मैंने ये पढ़नी शुरू करी है तब से मेरे यहाँ पर बहुत ही ड्रामेटिकल मार्क को यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं मार्केट को मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कैसे कैसे मार्केट मूव कर रही है। बिना इलीट वेव थ्योरी के ये सारी चीज़ें मुश्किल है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारी की सारी ऑलरेडी पहले मेरे साथ हो चुकी हैं, जहाँ पर मैंने बहुत से लॉसेस भी बुक करे हैं। बट आज की डेट में जो आपके साथ में जुड़ता है 2 साल से, जैसे कि आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या सेटअप्स रहे हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, निफ्टी मार्केट टारगेट 24,000 का। तब अगर आप ये वीडियो प्ले करके देखेंगे आपको बहुत ही लर्निंग मिलने वाली है। तब मार्केट वहाँ पे 17,000 पे थी। ऐसा क्या था जब मार्केट यहाँ पे 17,000 पे थी, तो मैंने ये रैली को प्रिडिक्ट किया। मैं कैसे बात कर सकता हूँ कि मार्केट 17,000 है, 17,000 से मार्केट जो है वो 24,000 जाएगी, एक बहुत बड़ी रैली। मतलब आप मान सकते हैं 7,000 पॉइंट की एक ऐसा मोमेंटम जो लोग 25, 50, 100 पॉइंट की बात करते हैं, वहाँ पे 7,000 रुपये की रैली को प्रिडिक्ट किया। वो सिर्फ और सिर्फ इलीट वेव के थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2023 की ये पिक्चर है, राइट। यहाँ पर हमारा एक वेव काउंट बना जो कि WXY है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे करेक्शन खत्म होती है और मार्केट यहाँ से थर्ड वेव में जाने वाली है। तो ऑब्वियसली बात, अगर थर्ड वेव जाएगी तो कम से कम भी मिनिमम टारगेट उसका 24 से 25,000 निकल के आता है। तो मार्केट ने उसके बाद 26,000 तक का मार्केट ने मोमेंटम दिया। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैली प्रिडिक्ट्स करी हैं। जैसे अगर आप मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे को यहाँ पर 2,000 का यहाँ पे प्राइस था, और यहाँ पर मेरी थर्ड वेव जाने वाली थी। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 2100 का था, और उसके बाद हमारे को बहुत ही तेज ज़बरदस्त मोमेंटम जो है हमारे गोल्ड में देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाकर दिखाता हूँ, इस टाइम पे जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं 3,000-3,300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3,300 के आसपास है। तो हमने जो बात करी थी, जो मैं आपको मार्किंग दिखा रहा हूँ, वो मार्किंग इस एरिया की है। ये हमने रैली को प्रेडिक्ट किया। तो ये सब चीज़ें हमारे को पता है कि यहाँ से हमारा अप ट्रेंड होने वाला है। मार्केट एक हमारे जो डायरेक्शन है उसी में ही वहाँ पर मोमेंटम कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहे थे। यहाँ बैंक निफ्टी की हाल फिलहाल की बात है, ये मार्च 11, 2025 लास्ट टू लास्ट मंथ। यहाँ पर हमारे को एक पैटर्न बना जो कि मेरा WXY का था, जो मेरे को आज से पहले मिला था निफ्टी के अंदर। यहाँ पर हमारा WXY कंप्लीट होने के बाद हमारे को कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारे को मिल गई थी। देन उसके बाद हमारा टारगेट सीधा इतना ऊपर था, ऑल टाइम हाई पे। यहाँ पर मैंने कोई 50-100 का टारगेट नहीं दिया, और इसकी वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, आप जाकर के देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारे यहाँ पे पूरे टारगेट को अचीव किया। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, एक 5 हमारे को वेव यहाँ पे पेंडिंग थी, जो कि तकरीबन यहाँ पे 15,000 के आसपास आनी थी। तब भी यहाँ पे 18,000 देख रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट मूव के लिए मेरे को नीचे की तरफ आना था। देन यहाँ पे हमारा एक बॉटम लगना था, जहाँ से हमारे को एक रैली प्रेडिक्ट थी एक बिटकॉइन के अंदर अच्छा खासा एक अपसाइड का। तो यहाँ पर हमारा वही एक लास्ट लेग लगने के बाद बिटकॉइन ने ये पूरी की पूरी रैली ली है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15,000 और अभी आज बात करूँ यहाँ पे 1,11,000, तो तकरीबन आप इसको मार के चल सकते हो कि $1,00,000 की रैली को प्रिडिक्ट किया। $1,00,000 की रैली को प्रिडिक्ट करना गाइस कोई छोटी बात नहीं है। और ये नहीं कि मैं अभी वो चीज़ को स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ आपको, मैं उस टाइम की स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ जब मैंने ये स्नैपशॉट मैंने वहाँ पर उस टाइम पे ली थी। आप इसकी डेट चेक कर सकते हैं,
यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 को निफ्टी जो है 18,600 भी थी, जो एक लास्ट लैग आने के बाद हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम था, और इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि बैंक निफ्टी बॉटम लगा रही, यहाँ पर मैंने 2 महीने पहले ही लाइव सेशन किया था, वहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझाया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्यों यहाँ पे बॉटम लगाने वाली, यहाँ पर ये क्यों टारगेट आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी सारी मार्किंग कर चुका हूँ। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले आपकी डायरेक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता तो कभी भी आप ट्रेड में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, आप इस फील्ड में करियर नहीं बना पाएंगे। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और इसको ही बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको ईलेट वेव थ्योरी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे देगी। जैसे एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देती है, जबकि वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। मार्केट जब भी फ्लैट पैटर्न बनाती है, जो कि ईलेट वेव थ्योरी का पैटर्न है, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे ए वेव, बी वेव स्ट्रॉन्ग, सी वेव देखने को मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बी वेव है वो हमारे ए वेव के ऊपर जाता ही जाता है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पर हम बाय करते हैं, बट जबकि वहाँ पर बाइंग नहीं करनी, बिकॉज बी वेव के अंदर अगर हमारे को यहाँ पे 3 सपोर्टेड मिलता है, इट मीन्स कि वो हमारी करेक्टिव वेव है, और बी वेव होने के बाद उसको सी वेव के लिए नीचे आना ही आना है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप जाकर के फ्लैट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एक फेक ब्रेकआउट दिखता है, बट एक्चुअल में फेक ब्रेकआउट वो नहीं होता, ये ऑलरेडी हमारे को पैटर्न दिया गया जो कि 1930s में मिस्टर आरन ईलेट ने दिया था, जो कि इस बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास ये बुक है वेल एंड गुड, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो अमेजोन से आपको ये बुक पड़ेगी 8,000 रुपये की। अगर आप इसका PDF लेते हैं तो वो आएगी तकरीबन 4-4.5 रुपये की। अगर आप मेरे को मेल करते हैं या मेरे को कमेंट करते हैं तो ये बुक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF आपको मैं दे दूंगा, तो उसके लिए मेरे को मेल कीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप इसको लर्निंग कर सकें। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत सी वीडियोस हैं, आप जाकर के वो देख सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, कैसे आपको मार्किंग करनी है, कैसे मार्केट मोमेंटम करती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होने चाहिए। बेसिकली स्टॉप लॉस जो है वो आपके लो के नीचे होने चाहिए, क्योंकि मार्केट जब करेक्शन करने आती है, रिट्रेस करने आती है, वो एक्सट्रीम तक रिट्रेस करती है, वो आपके मेरे स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आती। हमारे पास उसको मिलना क्या है, वेल को या बड़े प्लेयर को, उसको चाहिए जो बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे, उनको स्टॉप लॉस खाना उसने। जितने की भी बीच के ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारों को वो लिक्विडेट कर देती है, सबके स्टॉप लॉस वो हंट कर देती है, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट जो है वो एक अपना जो आपका जो ट्रेंड लाइन होती है वो ब्रेक कर देती है, देन उसके बाद मार्केट मोमेंटम करती है। उसके पीछे का यहाँ पे रीजन अगर हमारे यहाँ पे एक फर्स्ट वेव देखने को मिली है, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे सेकंड वेव ऐसे देखने को मिली है, देन अगर आप यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे जो कि यहाँ पर एक ब्रेक, इसके बाद जो थर्ड वेव आएगी इस तरीके से, और मार्केट यहाँ से ये फोर्थ वेव करेगी, और जब फोर्थ वेव करेगी वो आपका ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो हिट होगी ही होगी, और जैसे ये ट्रेंड लाइन हिट होगी इसको ब्रेक होगी, आप यहाँ पे शॉर्ट एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली जब आप ईलेट वेव की बात करें वहाँ पर पैटर्न ही इस तरीके से बनते हैं 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को जब तक 5 वेव ना बन जाए तब तक हमारे को यहाँ पर अगर उससे पहले कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसकी कोई भी रुबाब नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है देन हम इसकी एक वैल्यू मानते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अब ये फेल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे को एक आइडिया है, हमारे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमारी एक इम्पल्स खत्म हो चुकी है, देन मार्केट में करेक्शन करने आ रही है। सडन उसी टाइम पे अगर यहाँ पे हमारी ए वे बन जाती है, ऐसे बन जाती है भी, ये आपके स्टॉप लॉस हिट करने जाएगी, देन अगेन मार्केट नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो वो इसके भी लो को ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत लोगों के स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पर हिट करेगी, इसके स्टॉप लॉस खाएगी, देन मार्केट यहाँ से मोमेंटम करके चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत से चार्ट्स आपके साथ शेयर करे हैं, बिटकॉइन का भी शेयर किया मैंने आपके साथ, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी शेयर किया, गोल्ड का भी शेयर किया। इस टाइप से मेरे पास बहुत से चार्ट्स हैं, मैं आपको आने वाले टाइम के साथ वीडियो देता रहूँगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले, पर उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, नहीं तो आपको वीडियो अपडेट नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।